ज़बूर की 5वीं किताब और उसका 107वां ज़बूर और उसकी 17वीं आयत से। हम अपनी ख़ताओं के सबब से और अपनी बदकारी के बायस मुसीबत में है, मुसीबत में पड़ते हैं। उनके जी को हर तरह के खाने से नफ़रत हो जाती है और वो मौत के फाटकों के नज़दीक पहुंच जाते हैं। तब वो अपनी मुसीबत में खुदावंद से फरियाद करते हैं और वो उनको उनके दुखों से रहाई बख्शता है। वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रहाई बख्शता है। काश के लोग खुदावंद की शफ़क़त की खातर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातर उसकी सिताइश करते, वो शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ गुज़राने और गाते हुए उसके कामों का बयान करें। खुदा का शुक्र उसके कलाम के लिए, आमीन। दुनिया में जो बहुत आला किस्म की मशीन्स बनती हैं, आला किस्म की इलेक्ट्रॉनिक्स बनती हैं, आमतौर पर उन्हें उनकी कंपनियां ही ठीक करती हैं। पिछले दिनों हमारे फ्रिज ख़राब हुआ और मैंने कहा कि किसी को बुलाओ ठीक करे, और जो कंपनी के अलावा लोग थे उन्होंने कहा कि हम नहीं इसे खोलेंगे, कंपनी वालों को बुलाओ, वो इसको ठीक करेंगे। और मैंने एक बात यहाँ सीखी कि जब खुदा ने इंसान को बनाया तो इंसान की मशीनरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि उसे कोई नहीं समझ सकता अलावा खुदा के। खुदा के कलाम में लिखे कि वो हमारे दिलों और गुर्दों को जानने वाला खुदा है। डॉक्टर्स, मेडिकल साइंस के लोग, कोई दिल का डॉक्टर है, कोई गुर्दों का डॉक्टर है, कोई जिगर का डॉक्टर है, कोई दिमाग का डॉक्टर है, कोई पैथोलॉजिस्ट है, तो हर फील्ड का अलग डॉक्टर है। लेकिन मेरा और आपका खुदा इंसान की मुकम्मल बॉडी का डॉक्टर है। वो मुझे और आपको जानता है, क्योंकि ये मशीनरी, ये इंसान जो है, ये बहुत आला तरह से बना हुआ, बहुत नफीस तौर पर खुदा ने बनाया है। खुदा ने इसको इतना आला बनाया कि जब खुदा ने, अगर हम पैदाइश की किताब के पहले, दूसरे बाब, तीसरे बाब को पढ़ें तो वहाँ में पता चलता है खुदा सब कुछ बनाता है और देखता है और कहता है बहुत अच्छा है। खुदा ने हर चीज़ को बनाने के बाद खुदा ने कलाम में लिखा है कि उसने देखा और कहा कि अच्छा है, और फिर कहा कि बहुत अच्छा है। इसका मतलब आज के कलाम में से पहली बात जो आपको सिखाना चाहता हूँ, आप सारे बहुत अच्छे हैं क्योंकि आपको खुदा ने बनाया। और ये वो चीज़ है, ये वो हस्ती है, ये मखलूक है जिसे कोई और नहीं बना सकता, इसे सिर्फ खुदा बनाता है, इसे खुदा ही बनाता है। और ये वो हस्ती है जिसे सिर्फ खुदा ही ठीक कर सकता है। कोई दुनिया में इंसान की उम्र को नहीं बढ़ा सकता, खुदा इंसान की उम्र को बढ़ा सकता है। इतनी कॉम्प्लिकेटेड ये बॉडी है, इतना कॉम्प्लिकेटेड ये निज़ाम है कि अभी तक हज़ारों सालों में इंसान इसकी माहियत को नहीं समझ सके, इसको मुकम्मल तौर पर नहीं जान सके, इसके फंक्शंस को मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सके। और आज के कलाम में जिस ज़बूर की मैंने तलावत किया है, वहाँ भी हम इस बात को सीखते हैं, जो आयत आज हम गौर करेंगे वो है कि वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर शिफा देता है। मैंने एक दिन बताया था कि हमारा खुदा दुआएं नहीं देता, हमारा खुदा टेस्ट नहीं करता, हमारा खुदा लेबॉर्टरी में नहीं देखता, हमारा खुदा आपको देखने से पहले ही जानता है कि इसे कौन सी बीमारी है, इसे कौन सी मुसीबत है, इसे कौन सी परेशानी है। मेरा और आपका खुदा हमें करीब से जानता है। और उसकी वजह यह है कि लेबॉर्टरी में आपके अज़ा के टेस्ट करते हैं वो खुर्दबीन के ज़रिए से, माइक्रोस्कोप के ज़रिए से, लेकिन खुदावंद के कलाम में हमारा टेस्ट ऐसे होता है, कलाम में लिखा है कि मेरी शबीह उसके हाथों की हथेलियों पर है। आपकी तस्वीर खुदा के हाथों में है। आज के कलाम में से दूसरी बात आपको सिखाना चाहता हूँ, मेरे बहन, मेरे भाई, खुदा आपको इंडिविजुअली जानता है, फर्दन फर्दन
खुदा आपको जानता है कि उस वक्त से जब अपनी माँ के पेट में आप बन रहे थे, आप मुरत्तब हो रहे थे, वो तब से आपको जानता है। और इससे बढ़कर कोई नहीं आपको जानता। आपके माँ बाप नहीं आप उतना जानते जितना खुदा आपको जानता है। आपके दोस्त आपको उतना नहीं जानते जितना खुदा जानता है। आपके फिजिशियन, आपके डॉक्टर आपको उस तरह नहीं जानते जिस तरह मेरा खुदा आपको जानता है। वो इतना आपको प्यार करता है, वो इतना आपको अजीज़ रखता है कि वो हम सबों को जानता है। ये ज़बूर जिसकी तिलावत मैंने की है, ये खुदा का कलाम इस बात में बयान करता है कि ऐसे लोगों के लिए जिनको खुदा ने मायूसी और ख़तरनाक हालात से बचाया और उन्हें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। इसमें सारे ज़बूर में 4 बातें बयान की गई हैं। पहली बात तो यह है कि इस ज़बूर में 4 ऐसे हालात पेश किए गए हैं जिनमें खुदा दुआओं का जवाब देता है, और 4 ही बातें, 4 ही काम इस ज़बूर में बयान किए गए हैं। मेरा और आपका खुदा हमारी दुआओं का जवाब देता है। पहली बात जो इस ज़बूर में बयान की गई है 4 से 9 आयत तक है, वो है खुदा भूख और प्यास में हमारी मदद करता है, अपने लोगों को रोटी मुहैया करता है। इस पर मैं ज़्यादा गौर नहीं करूँगा क्योंकि ये हमने बहुत सीखा है कि बाइबल का खुदा हमें रोटी देता है, और बाइबल का खुदा हमें पानी देता है, और बाइबल का खुदा पानी के बहरानों को दूर कर सकता है। मैंने कलाम सुनाते हुए आपको बताया था कि एलीशा नबी का जब एलिया आसमान पर उठाया गया और वो अपने लोगों में वापस गया, एलिया को आसमान पर रुखसत करने के बाद, तो लोगों ने जो पहला मौजज़ा उसे करने के लिए कहा, उन्होंने कहा कि पानी खारा हो गया, पानी कड़वा हो गया, इसे मीठा कर दे। उन्होंने कहा कि ज़मीन बंजर हो गई है, इसे फिर से, जो बैरन ज़मीन है, जो बंजर ज़मीन है, इसे फिर से अच्छी ज़मीन कर दे। उसने प्याले में नमक लिया और नमक उसने प्याले में डालकर जाके पानी के चश्मे, पानी में वो नमक डाल दिया, और कलाम बयान करता है कि पानी मीठा हो गया। बाइबल का खुदा पानी के बहरानों से अपने लोगों को निकाल सकता है। और हमने पीछे मुसलसल लगाया हुआ है डैम फंड, और डैम की तमीर में हिस्सा डालना है। हमारे मुल्क में भी पानी की कमी है। कल रात ही मैं देख रहा था कि हमारी मुल्क की अदलिया पानी के लिए जमा हुए, और एक जज साहब जो बात कर रहे थे, पानी की बात करते वो रोना शुरू हो गए। शायद आप में से किसी ने कल खबरों में देखा होगा। इसलिए कि हमारे मुल्क के जो समझदार लोग हैं, हमारे मुल्क के जो ऐसे लोग हैं जिन्हें फिक्र है, वो अब परेशान है कि आने वाले सालों में हमारी अगली नस्लों के पास पानी कम होगा या नहीं होगा, हमारी फसलों के लिए पानी नहीं होगा। आज के कलाम में से खुदावंद का कलाम इन ज़बूरों में बयान करता है कि खुदा रोटी भी मुहैया करता है और खुदा पानी भी मुहैया करता है। खुरूज की किताब में खुदा ने कहा था कि मैं आसमान से रोटियां बरसाऊंगा, और आज के कलाम में से अगली बात आपको सिखाना चाहता हूं, मुल्क में कहत हो जाए, मुल्क में फसलें ना हो, मुल्क में पानी ना हो, लेकिन मेरा और आपका खुदा हमें रोटियां मुहैया कर देगा, हमें रोटियां फराहम कर देगा अगर हम उसके लोग हैं। मैंने कहा कि 4 बातें इसमें हैं, और इसमें जो सबसे अहम बात है ज़बूर में यह है कि लोग फरियाद करते हैं, दुआएं करते हैं, गिरहज़ारी करते हैं, खुदा के आगे झुकते हैं। और आज के कलाम में से आपको सिखाना चाहता हूँ, ऐसे हालात में मुझे और आपको, हमारी कौम को, हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क के ईमानदारों को खुदा के आगे झुकने की ज़रूरत है। खुदा रोटी अपने लोगों को मुहैया कर देगा जो उसके पास जाएंगे। खुदा मौजज़ाना तौर पर बारिश को ले आएगा, और आप तो जानते हैं, आप तो इस बात का तजर्बा रखते हैं कि कितनी दफ़ा हम सब ने मिलकर दुआ की, और अभी हम दुआ कर रहे होते तो छम छम बारिश होना शुरू हो जाती है। खुदा, मेरा और आपका खुदा हमें रोटी भी मुहैया कर सकता है। मैं मज़ीद तफसील में नहीं जाऊँगा। और दूसरी बात है, मैंने बयान किया कि 4 से 9 आयत तक भूख और प्यास का तस्करा है। 10वीं से 16वीं आयत खुदा गुलामी से रहाई देता है, गुलामी से खुदा रहाई देता है। बनी इस्राएल कौम मुल्क मिस्र में 430 सालों तक गुलाम रहे, असीरी में रहे, और खुदा 430 सालों के बाद बनी इस्राएल कौम को मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाल कर मऊदा सरजमीन में ले आया और वहाँ आकर उसे आबाद कर दिया। वहाँ उन्होंने रज के रोटी खाई, अच्छी ज़मीन उन्हें मिली, सरसब्ज बाग उन्हें मिले, उन्हें ज़िंदगी की हर चीज़ें वहाँ मुयस्सर थी। यही नहीं बल्कि 40 सालों में खुदा उन्हें मन मुहैया करता रहा, 40 सालों में खुदा पानी मुहैया करता रहा,
40 सालों में खुदा उनके ऊपर बादल की तरह मौजूद रहा और खुदा उन्हें 40 सालों तक छत मुहैया करता रहा। 40 सालों तक हमारे मुल्क में कितने ही बिजली घर लगे हैं, बिजली फिर कम हो गई है। उन 40 सालों में उन्हें कभी लोड शेडिंग का सामना नहीं हुआ। दिन को खुदा बादल की सूरत में उनके ऊपर रहता और रात को खुदा आग के सतून की तरह उनके सामने खड़ा रहता, उन्हें रोशनी देता। खुदा ने उस मौसम को 40 सालों तक अपने लोगों के लिए मुतदल कर दिया। 40 सालों तक मौसम लोगों के लिए साजगार रहा, ना गर्मी सताती थी ना सर्दी उन्हें सताती थी। खुदा बनी इस्राएल कौम को मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया। फिर हिजकिय्याह बादशाह बीमार हुआ, बाबली आए, उन्होंने देखा और जाके रिपोर्ट दी और फिर बाबलियों ने आकर बनी इस्राएल कौम को 3 मुख्तलिफ औकात में आगे हाँक कर बाबल में ले गए और वहाँ जाकर उन्हें मुख्तलिफ इलाकों में बसा दिया। 70 साल तक बनी इस्राएल कौम बाबली असीरी में रहे। फिर खुदा ने 70 सालों के बाद उन्हें बाबली असीरी से निकाल कर अपने मुल्क में आबाद कर दिया और इसी बात का तज़किरा ज़बूर नवीस करता है। आप असीर हैं, बनी इस्राएल कौम भी असीर थी। याद रखें कि अगर आप मुश्किल में हैं, मुसीबत में हैं, आपको दुश्मन सताते और तंग करते हैं, खुदा आपको उस तंगी से, मुसीबत से, दुश्मनों से रहाई देने का इख्तियार रखता है। खुदा आपको रहाई दे सकता है। और दूसरी बात मैंने कहा कि मुख्तसर बयान करूंगा, वो ये है कि खुदा अपने लोगों को बंधनों से रहाई देता है, गुलामी से रहाई देता है। अगर आप खुदा के हैं तो याद रखें कि आप गुलाम नहीं, आप आज़ाद हैं। हम खुदा के लोग हैं और खुदा हमें रहाई देता है। और तीसरी बात, 17वीं आयत से 20वीं आयत तक जिसका मैंने मुताला किया आपके सामने, जिसको मैंने पढ़ा है 17वीं आयत से, अहमक अपनी खताओं के सबब से अपनी बदकारी के बायस मुसीबत में पड़े रहते हैं। खुदा कहता है बेवकूफ़ लोग हैं जो अपनी मुसीबत में पड़े रहते हैं, बीमारियों में पड़े रहते हैं। और बेवकूफ़ वो किस लिए हैं कि वो मुसीबत में, दुख में, बीमारी में खुदा को नहीं पुकारते, इसलिए खुदा कहता है कि ये पागल लोग हैं, ये बेवकूफ़ हैं, ये अहमक हैं। इन्हें जानने की ज़रूरत है कि अगर ये अक्लमंद हो, अगर ये शऊर रखें, अगर ये जाने इस बात को कि हमारा खुदा शाफी रब है, अगर वो इस बात को जाने कि खुदा ने मुझे बनाया है, खुदा मेरे अंदरूनी निज़ाम को जानता है, खुदा मेरी बीमारियों को दूर कर सकता है, तो याद रखें आप खुदा के पास जाएं, उसके आगे फरियाद करें, उसके आगे गिरहज़ारी करें, खुदा आपको शिफा देगा। खुदा ऐसे लोगों को अहमक कहता है। खुदा से लोगों को अहमक कहता है। वो कहता है कि अपनी बेवकूफ़ी की वजह से वो बीमारियों में पड़े हुए। खुदा हमारा शाफी रब है। मैंने बयान किया था कि उसने आपके बदन को बनाया है, वो जानता है। यीशु के पास जब कोई बीमार आ जाता था तो यीशु कभी नहीं उसे पूछता था कि तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या बीमारी है। यीशु उनकी बीमारियों को जानता था। यीशु आपकी बीमारियों को भी जानता है। यीशु आपके हालात से वाकिफ है। अगर आपकी लाइलाज बीमारी है तो याद रखें कि डॉक्टर टेस्ट कर करके, कई लोग मेरे पास आते हैं और आके कहते हैं पादी साहब सारे टेस्ट हो गए ने तो डॉक्टर को समझ नहीं आई कि मैनू केड़ी बीमारी है। और डॉक्टर को समझ आ भी नहीं सकती क्योंकि डॉक्टरों का डॉक्टर, हकीमों का हकीम और तबीब आज़म मेरा और आपका खुदा है। वो सब कुछ जानता है। उसके पास वो अलीम कुल है, सारा इल्म उसके पास है। वो तबीब आज़म है, सारी बीमारियों का इलाज उसके पास है। जब डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं, मैंने बताया था कि एक बच्चा मेरे घर में आया, माँ बाप शायद आज आए हों, मुझे नहीं इल्म। वो अपने 2 बच्चों को लेकर आए और उसने कहा कि मैं बहुत दिनों तक अपने इस बेटे को लेके हॉस्पिटल, अलाइड हॉस्पिटल में दाखिल रही और 15-20 दिन के बाद डॉक्टर्स ने इस बच्चे को लाइलाज करके घर भेज दिया। उन्होंने कहा कि इस पर कोई दवाइयाँ काम नहीं करती। उसका पेट फूल गया था, 4-5 साल का वो बच्चा था, उसका जिस्म सूज गया था, उसके मुंह पर, पाँव पर, पेट पर स्वेलिंग थी। और वो कहती है कि मेरा खावंद कभी गिरजे नहीं गया था या बड़े दिन को भी नहीं जाता था, कभी दुआ नहीं की थी। इसे मैंने कहा कि 40 से गिरजे ले जाते, और वो इबादत में लेकर आ गई हॉस्पिटल से सीधी यहाँ। और मैंने जब उसको देखा तो मैंने उसके पेट पर हाथ रख के दुआ कर दी। मैंने तेल पर भी दुआ करके दी और उसने कहा कि
डॉक्टर ने उसे लाइलाज कर दिया था और मैं घर गई और सुबह जब मेरा बच्चा सोकर उठा तो उसका जिस्म नॉर्मल पोजीशन में था, उसका पेट वापस अपनी जगह पर जा चुका था, उसके जिस्म की सारी स्वेलिंग ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि डॉक्टरों को उसकी बीमारी को समझ नहीं आई। मेरे हाथ रखने से मेरा यीशु उसकी बीमारी को समझ गया कि उसे क्या बीमारी है। उसके गुर्दे काम नहीं करते थे, उसका जिगर काम नहीं करता था और सारे अज़ा ने उसी रात काम करना शुरू कर दिया। जब डॉक्टर उसको बीमारी समझ नहीं आती तो उस माँ ने जो अक्लमंदी की, उस माँ ने जो अच्छा काम किया, उसने अच्छा काम ये किया, उसने अक्लमंदी ये की कि जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया वो खुदावंद के पास आ गई। और याद रखें, जब डॉक्टर आपको जवाब दे दें, जब डॉक्टर आपको लाइलाज कर दें, तो याद रखें खुदावंद आपको शिफा दे सकता है, खुदावंद आपको बहाल कर सकता है। इसलिए ज़बूर 107 में 17वीं आयत बयान करती है, आओ हम अपनी खताओं के सबब से और अपनी बदकारी के बाद मुसीबत में पड़े रहते हैं। याद रखें कि जब मैं कहता हूँ खुदा के घर में आना, जब आप खुदा के घर में आ जाते हैं, उसकी हजूरी में आ जाते हैं, तो असल में आप उसकी पनाह में आ जाते हैं, आप उसकी कुर्बत में आ जाते हैं। और जिस शख्स की, जिस खानदान की मैं बात बता रहा हूँ, उसकी बीवी ने मुझे बताया कि वो दिन और आज का दिन इस मेरे खावंद ने कभी गिरजे से छुट्टी नहीं की, अब ये रेगुलर जाता है। और उस खानदान में हुआ ये कि बच्चा भी शिफा पा गया और उसका बाप भी शिफा पा गया। उसके बाप को ये शिफा मिली कि वो यस्सु को अपनी ज़िंदगी दे बैठा। खानदान खुदावंद यस्सु के पास आ गया। जब आप खुदा के घर में आते हैं, असल में आप खुदा के पास आ जाते हैं। जब आप खुदा के पास आ जाते हैं, जो पहला काम वो करता है वो आपके गुनाहों को माफ़ करता है। मैंने बयान किया कि खुदा ने आपको बनाया, खुदा ने मुझे बनाया, और बीमारियां भी खुदा लगाता है। मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से हवाले देखें कि बीमारियां खुदा किस तरह लगाता है। खुदा अपने लोगों को बीमारियां लगाता है। खुरूज की किताब में हमें इस बात का पता चला, 4 बाब उसकी 4वीं आयत से 11वीं आयत तक, आदमी का मुंह किसने बनाया है और कौन गूंगा या बहरा और बीना या अंधा पैदा करता है? मैं जो खुदावंद हूं ये नहीं करता। खुदा कहता है कि मैं ही अंधे पैदा करता हूं, मैं ही गूंगे पैदा करता हूं, मैं ही बहरे पैदा करता हूं, मैं ही ऐसे लोगों को बीमारियां लगाता हूं। ये खुदा कह रहा है। खुदा उनका कलाम हमें सिखा रहा है कि खुदा इस्तिस्ना की किताब उसका 28वां बाब उसकी 22वीं आयत में खुदा उनका कलाम हमें बयान करता है, खुदावंद तुझको तपदिक और बुखार और सोजिश और शदीद हरारत और तलवार और बाद समूम और गरोई से मारेगा, और ये तेरे पीछे पड़े रहेंगे जब तक कि तू फना ना हो जाए। इसका मतलब है बीमारियां खुदा लगाता है। बीमारियों की एक वजह खुदा है। और अगर हम पहले शमूएल की किताब उसके पहले बाब को पढ़ें तो वहाँ कलाम में लिखा है कि हन्ना का रहम खुदा ने बंद कर रखा था। इसका मतलब है ये बीमारी जो बांझपन की थी उसे खुदा ने लगाई थी। लेकिन जब भी जैसे ही वो खुदा के घर में जाके साला के मकाम पर एली कहन के साथ मिलकर दुआ करती है, एली कहन उसे बरकत देता है, खुदा हन्ना के रहम को खोल देता है और उसे बेटा शमूएल नबी देता है। आज के कलाम में से अगली बात आपको सिखाना चाहता हूं। हन्ना की जिंदगी में सबसे अच्छी बात यह थी कि वो मायूस नहीं है, वो परेशान है लेकिन वो खुदा की रहमत से मायूस नहीं है। उसकी सौकन के बच्चे हो गए हैं, उसे तंग करती है और सताती है, छेड़ती है, लेकिन वो खुदा के साथ अपने दिल को लगाती है, खुदावंद के घर में आती है। और याद रखिए आज के कलाम में से अगली बात तो आपको सिखाना चाहता हूं, आज भी जो बांझ हैं जिनके रहम अगर खुदा ने बंद कर रखे हैं वो खुदा के पास आ जाती है, खुदा उनके रहम को खोल देता है, खुदा उनकी बांझपन की बीमारी को दूर कर देता है। और हमारे यहाँ इस कलीसिया में जो यीशु का बदन है, खुदा ने बहुत सी औरतों के रहम के बंधनों को खोल दिया। बहुत से बेऔलाद जोड़ों को खुदा ने 10, 20, 30, 10, 20, 22 सालों तक के बेऔलाद जोड़ों को औलाद दिया, क्योंकि रहम के बंधन खुदा लगा देता है। ये कलाम बयान करता है। अब मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है कि खुदा ऐसा क्यों करता है, यह खुदा की हिकमत है।
खुदा बीमारियां लगाता है। और यहूदी ये तसव्वुर करते थे, दो वाले मैंने आपको दिए हैं, कि बीमारियां खुदा की तरफ से हैं। और फिर दूसरा ये यहूदी तसव्वुर करते थे कि ये बीमारियां गुनाह की वजह से हैं। ये सुने यूहन्ना की इंजील उसके 9वें बाब में उसकी पहली आयत में यीशु एक जन्म के अंधे को शिफा देता है। इस मौजज़े के बारे में मैंने आपको कई दफ़ा बताया है। यीशु एक जन्म के अंधे को शिफा देता है, मट्टी लेता है, उस पर थूकता है, उसे सानता है और अंधे जन्म के अंधे की आंखों पर लगाता है और उसकी आंखें ठीक हो जाती हैं। जब ये मौजज़ा होने वाला है, अंधा खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है, तो कलाम में लिखा है कि और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा दूसरी आयत में, क्या रबाई किसने गुनाह किया था ये जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने ये इसके माँ बाप ने? यीशु ने जवाब दिया, ना इसने गुनाह किया था ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदावंद के काम उसमें जाहिर हों। यहाँ पर हम देखते हैं दूसरी बात, पहली मैंने बताई कि खुदा बीमारियाँ लगाता है, और दूसरा तसव्वुर यह था कि लोग समझते थे कि बीमारियाँ गुनाहों की वजह से होती हैं। यीशु इस बात को वाज़े करता है कि कई बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो खुदावंद के काम को ज़ाहिर करने के लिए होती हैं, खुदावंद के जलाल के लिए होती हैं। और साइंस ने जो पिछले 50 सालों में तरक्की की है, वो पिछले 5000 सालों में भी तरक्की नहीं की। और आज तक साइंसदान, कोई डॉक्टर, कोई माहिर चश्म नई आंख नहीं बना सका, नया डेला नहीं बना सका। यीशु नई आंखें बना देता है, यीशु नए डेले बना देता है, उसके पास ये इख्तियार है। और जन्म के अंधे के डेले नहीं होते, यीशु ने उसको नए डेले अता कर दिए, नई आंखें अता कर दी। हाँ, आजकल पिछले चंद सालों से, चंद दहाइयों से श्रीलंका से आंखों की पुतलियाँ आती हैं और अंधों जिनकी आंखें बिनाई ख़त्म होती है उनको लगाकर उन्हें बीना कर देते हैं। लेकिन कोई आज तक नया डेला नहीं बना सकता, साइंस ने तरक्की कर ली है। याद रखें कि एक बात और आपको सिखाना चाहता हूँ, जब कोई बीमार हो जाता है, बीमारियाँ लग जाती हैं, तो मत समझें कि ये बीमारियाँ गुनाह की वजह से है। कई दफा गुनाह का नतीजा नहीं होता, कई दफा खुदा अपना जलाल ज़ाहिर करना चाहता है, खुदा अपनी कुदरत को ज़ाहिर करना चाहता है, खुदा इस बात को साबित करना चाहता है कि मैं शाफी हूं। बैत हज़दा का हौज़ इसलिए था कि फरिश्ता आता था, पानी हिलाता था, और जो पहले गिर जाता था उसमें शिफा पा जाता था। उसमें असल में मकसद ये होता था कि खुदा दुनिया को बताना चाहता था कि शाफी मैं हूँ। खुदा अपनी प्रेजेंस को वहाँ ज़ाहिर करता था, खुदा शिफा देता था। और यीशु 38 बरस के बाद उस शख्स के पास जाता है, उस मफलूज के पास जाता है जो बैत हज़दा के हौज़ पर 38 बरस से पड़ा हुआ था और पानी हिलने के इंतज़ार में था। लेकिन याद रखें कि यीशु में आकर अब पानी हिलने की इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। यीशु में आकर सिर्फ हाथ बुलंद करने की ज़रूरत है और शिफा आपके पीछे आ जाएगी। अब हौज़ पर बैठकर यीशु का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अब हौज़ पर बैठकर 38 साल देखने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके घर में आ जाएं, आप उसकी हुजूरी में आ जाएं, आप उसे आकर सिजदा कर लें, उसे अपना खालिक और मालिक मान लें। वो आपकी ज़िंदगी में मौजज़े करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन मौजज़ों के पीछे मत भागें, शिफाओं के पीछे मत भागें, बरकतों के पीछे मत मांगे, बरकतों के पीछे मत दौड़ें, शिफाओं के पीछे मत दौड़ें, मेरे यीशु के पीछे भागें। वो शिफा आपके पीछे भगा देगा, शिफा आपके पीछे चली आएगी, उसके घर में आ जाए। आज हमने दुआ किया कि खुदावंद ऐसे लोगों को लेकर आ जो किसी गिरजे में जाकर दुआ नहीं करते, वो यहाँ आएंगे। मेरा ईमान है कि आज के बाद और लोग आएंगे और यहाँ पर आकर वो खुदा का तजर्बा करेंगे और वो जानेंगे कि मेरा और आपका यीशु शाफी है, क्योंकि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। यीशु के बदन पर एक कम 40 कोड़े लगे थे और दुनिया से एक कम 40 लाइलाज बीमारियों का इलाज हो गया। और मैंने रात को भी बताया था, आज फिर बताना चाहता हूं कि आपने कोई ऐसी माई, कोई ऐसा बंदा, कोई भाई को बहन नहीं देखा होगा जो रहमत मसीह, बूटा मसीह, बरकत मसीह हो और उसके जिस्म पर कोड़ हो। यीशु नाम जिंदगी में आ जाए, यीशु आपकी जिंदगी में आ जाए, यीशु नाम आपकी जुबान पर आ जाए, कोड़ आपसे भाग जाता है। मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा,
कि किसी मसीही को कोढ़ हुआ हो, किसी ईमानदार को कोढ़ हुआ हो। यीशु ने इतने कोढ़ियों को शिफा दिया है कि अब यीशु नाम से कोढ़ की बीमारी डरती है। मैंने बयान किया दूसरी वजह बीमारी की है कि लोग समझते हैं कि गुनाह की वजह से, लेकिन दूसरी वजह बीमारी की खुदा के जलाल के लिए भी हो सकती। तीसरी और आखिरी वजह आज के कलाम में से बयान करूंगा, बीमारियां बदरूहें भी लगाती हैं, शैतानी कुव्वतें बीमारियां लगाती हैं। और वो भी जब यहाँ पर आते हैं उनके लिए दुआ की जाती है, कलीसिया मिलकर दुआ करती है, हम खुदा के खादम उनके लिए दुआ करते हैं, आपके साथ मिलकर दुआ करते हैं, क्वायर गाती है और खुदा की हजूरी जब बड़े जोर के साथ आती है, शैतानी कुव्वतें निकल जाती हैं और साथ अपनी बीमारियों को लेकर चली जाती हैं। और जब हम उन्हें हुक्म देते हैं, हम कहते हैं कि अपनी सारी बीमारियों को उठा और निकल जाए इसके बदन से, बीमारियां बदरूहें भी लगाती हैं। और बीमारियां जो बदरूहें लगाती हैं वो बीमारियां भी यीशु नाम के वसीले से चली जाती है, वो बीमारियां भी यीशु नाम के वसीले से जाती रहती है। यीशु नाम बड़ा पावरफुल है, यीशु नाम बड़ा ताकतवर है। यीशु नाम जिस जुबान पर आ जाए उस जुबान से, उस जिंदगी से गुनाहों के असरात खत्म होना शुरू हो जाते हैं। आप यीशु में आ जाए, जो सबसे बड़ी शिफा आपकी जिंदगी में आती है वो ये होती है कि आप गुनाहों से रहाई पा जाते हैं। यीशु नाम ईमान के साथ आप जब लेना शुरू करते हैं तो आपकी ज़िंदगी से गुनाह का असर ख़त्म हो जाता है, आपकी ज़िंदगी से गुनाह की बीमारियां जाती रहते हैं। यीशु नाम जब आपकी ज़िंदगी में आता है, यीशु नाम जब आपकी ज़ुबान पर आता है, आपकी ज़िंदगी से बदरूहें भागना शुरू हो जाती हैं। याद रखें, कलाम में लिखा है, जिस आयत पर हम गौर करें कि वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर शिफा देता है। कलाम जो मेरे और आपके हाथ में है, कलाम जो खुदा ने कलीसिया को दिया है, यह बड़ा ताकतवर है। यह एक ऐसा कलाम है जो जिंदगियों को बदल देता है, यह ऐसा कलाम है जो हालात को बदल देता है, यह ऐसा कलाम है जो बीमारियों को शिफा में तब्दील कर देता है। और कलाम में लिखा है कि इब्तिदा में खुदा था और खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करती थी। फिर खुदा बोला तो खुदा के मुंह से उसके कलमे निकले, और खुदा का बेटा यीशु मुजस्सम कलाम है। और यूहन्ना की इंजील के पहले बाब में लिखा कि कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यीशु में आकर कलाम इस दुनिया में आ गया, और यीशु के मुंह के अल्फाज आज लिखे हुए हमारे हाथों में मौजूद हैं। आपके घरों में बीमारियां हैं, आपके घरों में बदरूहें हैं, आपके घरों में अगर जादूगरी है तो खुदावंद के कलाम को बुलंद आवाज में सुबह शाम अपने घर में तलावत करना शुरू कर दें, आपके घर से बदरूहें भाग जाएंगी, आपके घर से बीमारियां भाग जाएंगी। ये कलाम बड़ा ताकतवर है, ये कलाम बड़ा पावरफुल है। इसलिए हमारे इबादत खानों में, प्रेस्बिटेरियन चर्चेज में, हमारे ये पुलपट चर्च के बिल्कुल दरमियान में होता है। उसकी वजह यह है कि हमारी इबादत का प्राइम हिस्सा, सबसे आला हिस्सा कलाम है। और आज के कलाम में से सिखाना चाहता हूँ। वैसे तो एक बात के लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जब हम कलाम करते हैं, जब हम कलाम सुनते हैं तो आप सारे अटेंटिव होते हैं, सारे मुतवज्जो होते हैं। वरना कई जगहों पर मैंने देखा है कि जब कलाम की बारी आती है तो लोग सो जाते हैं, आंख बंद हो जाती है, आंखें बंद होना शुरू हो जाती हैं, अब्बासियाँ आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन एक बात के लिए मैं सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह के नाम को देना चाहता हूँ, सारी इज्जत सारी ताज़ीम उसी को हो कि हमारे यहाँ लोग बड़ी तवज्जो के साथ यूं करके खुदा का कलाम सुन रहे होते हैं। उन्हें पता है कि कलाम के वसीले से बरकत और शिफा होती है। और मैं शुक्र कर रहा था, अक्सर मैं जनाजों पर जाता हूँ, एल्डर साहबा के घर में मैं गया तो लोग बड़े तवज्जो के साथ, बड़े गौर के साथ खुदा का कलाम सुन रहे थे और वो सीख रहे थे। याद रखिए कि अगर आप रूहानी तौर पर तरक्की करना चाहते हैं, अगर आप रूहानी तौर पर शिफा पाना चाहते हैं, अगर आप जिस्मानी तौर पर शिफा पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप बीमारियों से रहाई पाएँ, तो खुदावंद के कलाम को पढ़ा करें, खुदावंद के कलाम को सुना करें। खुदावंद का शुक्र कि अब क्वार वाले कम बाहर जाते हैं, थोड़े जानते हैं, वरना हमारी क्वार कलाम शुरू होने से पहले भागते थे बाहर, सारे उधर से भाग गए, उधर से भागे, फिर जब गीत गाना होता था तो भागे आते थे अंदर। अब खुदा का शुक्र है थोड़े जाते हैं बाहर।
इसलिए कि कलाम हमारी इबादत का प्राइम हिस्सा है, सबसे अहम हिस्सा कलाम है। और जब तक हम कलाम नहीं सुनते, जब तक हम कलाम को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं देते, हम बरकत नहीं पाते। कलाम के वसीले से हम शिफा और बरकत पाते। इसीलिए ज़बूर में इस बात को बयान करता है कि वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर हमें शिफा देता है, और तब वो अपनी मुसीबत में खुदावंद से फरियाद करते हैं और वो उनको उनके दुखों से रहाई बख्शता है। फरियाद करते हैं, और मैंने बयान किया कि ये लफ्ज़ ज़बूर में इस बार बार इस्तेमाल करते हैं, फरियाद करते हैं। आपकी बीमारी है, मुसीबत है, दुख है, तो खुदावंद से फरियाद करें, वो आपको शिफा देगा। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हम सबों को बड़ी बरकत दे। आपका शुक्रिया, हम दुआ करें। खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ तेरे कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। आज के कलाम के वसीले से हमें बरकत अता कर। लोग तेरे कलाम को सुने, पढ़ें और देखें, इसकी तलावत करें, इस पर अमल करें। यीशु के अल कादर नाम के वसीले से, आमीन।